आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डील्ड विद वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 3 केस दिए हुए हैं। केस 1 देखिए क्या कहता है। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन फंड 6 लाख रुपए का आपने पेविलियन फंड पे कंस्ट्रक्शन पे खर्चा किया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क अभी चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और कैपिटल फंड में 31 मार्च 2020 को 20 लाख रुपए पड़े थे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस तरह से समझिए, ये आपका पेविलियन फंड है। ठीक है, ये आपका पेविलियन फंड है। अब इसमें कितना पैसा पहले से है, कितना इसमें और आ रहा है और कितना इसमें से जा रहा है, बस आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, और एक होता है आपका कैपिटल फंड। जो पेविलियन फंड में कंस्ट्रक्शन वर्क पे खर्चा चल रहा है, तो उसके पेविलियन फंड के खर्चे को, एक्सपेंडिचर को आप यहाँ पे भी ऐड करके दिखाते हो कैपिटल फंड में। ठीक है, क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, कैपिटल फंड बना लो यहाँ, इसमें पेविलियन फंड, और जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, काम चल रहा है, उसके लेन देन का हिसाब आप यहाँ से रख दो। ठीक है, तो अब देखिए केस 1 क्या कह रहा है कि 20 लाख रुपए आपके कैपिटल फंड में पड़े हुए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कैपिटल फंड में पड़े हुए थे। ठीक है, और पेविलियन फंड में यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ब्लैंक। पेविलियन फंड एक तरह से ये समझ लो कि वो खाली है। और आपने जो ये बिल्डिंग बना दी, ठीक है, इस पे जो ये पैसा लगाया है 6 लाख रुपए। ठीक है, 6 लाख रुपए अपनी तरफ से लगा दिया है। सेकंड केस क्या कहता है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन फंड 6 लाख रुपए तो आपने खर्च कर दिया। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है, अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ। पेविलियन फंड में देखिए अब 10 लाख रुपए यहाँ पेविलियन फंड में आपको दे दिए हैं, और कैपिटल फंड में 20 लाख थे ही। ठीक है, एक नई चीज ऐड हो गई है यहाँ पे, क्या कि यहाँ पे आपके पास पेविलियन फंड भी आ गया। कैपिटल फंड तो पहले भी था, लेकिन साथ में आपको पेविलियन फंड भी मिल गया है। ठीक है, तो केस 2 देख, 20 लाख रुपए थे, उसमें 6 लाख आपने पहले जो लगा दिए उनको ऐड कर दो, वो वापस आ गए। ठीक है, फिर पेविलियन फंड में कितने, अब तो आपको 10 लाख मिल गए, लेकिन 6 लाख तो आप घटाओगे ही ना। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन पे आपने लगाए हैं, बैलेंस 4 लाख यहाँ पे बच गया। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन पे इस साल भी आपने कितने शो किए हैं, 6 लाख रुपए लगा दिए हैं। थर्ड केस देखिए, एक्सपेंडिचर कितना कंस्ट्रक्शन पे, 6 लाख रुपए, और वर्किंग प्रोग्रेस वही रहा है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है। पेविलियन फंड में 10 लाख रुपए तो आपको यहाँ मिल गए, और 20 लाख कैपिटल फंड में भी थे, और 5 लाख पेविलियन फंड में और पैसा आया है। अब देखते हैं हिसाब क्या बैठता है। यहाँ पे केस 3 देख लेते हैं। 20 लाख रुपए तो कैपिटल फंड में था ही, और 6 लाख रुपए आपने जो खर्चा किया वो भी कैपिटल फंड में ऐड कर दो। ठीक है, ये आपका पैसा 26 लाख हो गया कैपिटल फंड में, ये तो समझ में आ गया। पेविलियन फंड में देखते हैं, कहता है 10 लाख तो एक इसमें मिल गए, 5 लाख और डोनेशन किसी ने मिली, तो मेरे पास तो 15 लाख रुपए आ गए पीएफ में, पेविलियन फंड में। और कहता है इसमें से 6 लाख जो ये खर्चा हुआ ये घटा दो। ठीक है, तो मेरे पेविलियन फंड में 9 लाख रुपए बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द ईयर ending 31st March 2021, the subscriptions received by the Jaipur Literary Society were 4,20,000. These subscriptions include 14,000 received for the year ending 31 March 2020. ठीक है, on 31st March 2021 subscription due but not received 10,000. What amount should be credited to the
income expenditure account for the year ending 31st March 2021 as subscription। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि सब्सक्रिप्शन होते क्या है। ये जो आपकी एनपीओ है, इसके पास इसको चलाने के लिए ट्रस्ट या फंड या सब्सक्रिप्शन यानी चंदे, ठीक है, पैसा इकट्ठा होता रहता है, वो आता रहता है। कोई दान दे गया, डोनेशन दे गया, ठीक है, कोई सब्सक्रिप्शन दे गया, चंदा दे, ताकि इसके खर्चे निकल जाएं, क्योंकि ये वेलफेयर के लिए काम कर रही है, ठीक है। अब आपको इसमें करंट ईयर की ही चीज़ें लेनी है, करंट ईयर का ही पैसे का हिसाब रखना है, ठीक है। तो जो पीछे का मिला सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग था या प्रीपेड था, यानी ये पिछले साल का था या आगे के साल का है, ये सब तो आपको लेस और प्लस कर देने हैं, ठीक है। बस इसी साल के आपको इसमें दिखाने हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, तो आप फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए मैं बताती हूँ क्या फॉर्मूला है। ये देखिए, इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो सब्सक्रिप्शन इनकम को। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है आपको इस साल कितनी, 4,20,000 क्वेश्चन आपको गिवन है। ये देखिए, वो कहता है इसी साल की है। इसी साल मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, ये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर है। इस साल आपको 4,20,000 रुपये के सब्सक्रिप्शन मिल गए हैं। फॉर्मूला क्या कहता है कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है ड्यू है आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, जो कि आपको इस साल के अंत में मिलेंगे, ठीक है, वो आप ऐड कर दोगे। और ऐसे आउटस्टैंडिंग अब आप देखिए जरा कि ऑन 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, 31 मार्च 2021 को आपको पैसा, अब देखिए अगर ये 31 मार्च 2020 की बात होगी तो वो हो जाएगी बिगनिंग की, और ये वाला हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग एंड का। तो एंड का इस साल का पैसा है और अगली साल ये मिलेगा, लेकिन हमें इसको इसी साल में ऐड करना है। तो 10,000 को आप ऐड कर लोगे, ठीक है। और क्या कहता है, 14,000 रुपये हैं जो आपको 31 मार्च 2020 तक, ठीक है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड था 14,000 रुपये रिसीव्ड फॉर द ईयर 31 मार्च 2020, जो आपको मिल गए थे। लेकिन ये पैसा पिछले साल का था, 2020 का था, जो 21 में मिला है, यानी इस साल का 21 का तो ये पैसा है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लेस कर देंगे, क्योंकि ये बिगनिंग का पैसा है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है। जब आप इसे 14,000 को लेस कर दोगे, क्योंकि ये पिछले साल का पैसा था जो इस साल मिला है, इस साल का है ही नहीं, इसलिए आपने घटा दिया। और लेस करने की जगह यहाँ पे आप ब्रैकेट में भी इसको रख सकते थे, ठीक है। फिर जो अमाउंट आपका आया उसे आप ले जाओगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। पेपर में 2 या 3 मार्क्स के इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट obtained from the receipt and payment account of Chima Club for the year ending 31st March 2019 an additional information आपको दी हुई है। सब्सक्रिप्शन, अब देखिए करंट ईयर क्या माना जाएगा, अब क्लोजिंग ईयर, अगर आप इसी साल में के अंत में ये क्लोज करते हो तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018 से फाइनेंशियल ईयर, जो कि 31 मार्च 2019 तक चला होगा, ठीक है। तो ये तो आपका करंट ईयर हो गया। इससे पहले का प्रीवियस ईयर कितना रहा होगा आपका, 31 मार्च 2018 से पहले का, यानी 1 अप्रैल
2017 से 2018 के बीच का टाइम पीरियड आपका प्रीवियस ईयर रहा होगा, और 1 अप्रैल 2019 के बाद का जो टाइम टेबल है, 19 के बाद 31 मार्च 2020 तक का, तो ये आपका फ्यूचर का ईयर है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या करने के लिए क्वेश्चन ने बोला। एक चीज़ और है यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि 130 मेंबर है जिन्होंने एनुअल सब्सक्रिप्शन 1000 रुपये एक ने दिया है। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, मेंबर्स इनटू रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम ईच, तो इससे हमारा सब्सक्रिप्शन यानी इनकम मिल जाती है। तो 130 गुना में 1000, 1,30,000 अमाउंट आपको सब्सक्रिप्शन, 1,30,000 आपको सब्सक्रिप्शन मिला होगा। तो देखिए इनकम सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द बिगनिंग का आपको 16,000 का दिया है, और 10 मेंबर्स पेड सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इस साल का दिया हुआ है। 130 में से 10 मेंबर्स ने पेड किया हुआ है। तो आप इस फॉर्मेट में भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना सकते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये इसकी क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे, तो जब भी आउटस्टैंडिंग का कोई बिगनिंग का बैलेंस है या ओपनिंग का है तो आप यहाँ लिखोगे, और आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का है तो आप यहाँ लिखोगे। यहाँ घबराए नहीं, ये 2 ईयर का दिया है क्योंकि यहाँ पे 2 साल का दिखा रखा है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपका एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है तो आप उसे यहाँ लिखोगे। ठीक है, और एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस है तो आप उसे यहाँ लिखोगे, डेबिट साइड। इसके साथ साथ अगर इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट है तो डेबिट साइड आएगा, और रिसीव्ड एंड पेमेंट का अमाउंट है तो वो क्रेडिट साइड। ठीक है, और दोनों साइड को टोटल कर ले। ठीक है, और जिस साइड का बैलेंस ज़्यादा है उसके दूसरी साइड में बैलेंस सीडी में दिखा दे। तो देखिए हम क्वेश्चन में फिगर्स रख देते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारा कितना दिया। तो ये देखिए बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग हमें 16,000 गिवन है। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर देखिए 1,30,000। ठीक है, इसके साथ साथ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट तीनों सालों का हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 10,000, 1,20,000, 7,000, तो टोटल है मेरा 1,37,000। जो हमें बैलेंस एडवांस में मिला है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, 1,000 रुपये, वो कैसे मिला है कि 10 मेंबर हैं, उन्होंने 1,000 रुपये पे कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह 10,000 रुपये हमें मिल गए। ठीक है, क्लोजिंग का एडवांस 7,000 में टोटल कर लेते, 16,000, 1,30,000, 7,000, ये सब हमें गिवन था। ठीक है, तो अब इस सबका टोटल देखिए कितना आता है। एक 1,73,000, इसमें से 1,37,000, 47,000 बता दीजिए। तो ये 6,000 आपका बैलेंस आ गया। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 फॉर द ईयर एंडिंग 2020 का कितना दिया 1,600, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 का अमाउंट दिए, और 22 का अमाउंट, टोटल सब्सक्रिप्शन आपको इतना गिवन है। आगे क्वेश्चन में कहता है कि 450 मेंबर है, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 200। ठीक है, 1,800 रुपये वर इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन
टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। देखिए ये सारी चीज़ें जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। यहाँ पे इनमें से कुछ पूछा ही नहीं है, पूछा सिर्फ इतना है कि कितना अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाया जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि कितने आपके नंबर ऑफ मेंबर्स हैं और कितना उन्होंने एनुअल सब्सक्रिप्शन दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 450 मेंबर ने 200 रुपये के हिसाब से आपको सब्सक्रिप्शन दिया है, तो पैसा कितना दिया होगा? 90,000, जो कहाँ ले जाया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अमाउंट। ठीक है, तो बस इतना सा ही पूछा था, बाकी सारी चीज़ें की आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय किंग्स क्लब दिल्ली 4,09,000 इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 and 10,000 for the year ending 31st March 2022. At the end of the year 31st March 2021, subscription outstanding for the year 31st March 2021 15,000. Subscription due but not received at the end of the previous year 31st March 2020 8,000. और सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस सेम 1,800 रुपये हुआ है। उसने कहा कैलकुलेट अमाउंट करना है आपको, ठीक है, सब्सक्रिप्शन में, जो कि इनकम एक्सपेंडिचर अमाउंट में अकाउंट में ले जाया जाएगा। तो आप चाहे तो इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप चाहे तो सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी बना सकते थे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में फॉर्मेट बताया, आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा आगे से प्ले करके देख लो। ठीक है, तो रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर रिसिप्शन पेमेंट आपको कितने गिवन है, या सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर का कितना गिवन है। तो क्वेश्चन में देखिए जरा, ये आपको गिवन है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021। ठीक है, सबसे पहले आपने यही ले लिया। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, जो आउटस्टैंडिंग है एट द एंड की उनको ऐड कर दो। ठीक है, और जो रिसीव्ड इन एडवांस है बिगिनिंग का, उसको भी ऐड कर लो। ठीक है, देखो जो 31 मार्च 2021 की चीजें हैं, उस साल में जो चीजें मिलेंगी ना 2022 के लिए, वो एडवांस है एट द एंड की। और जो चीज़ 21 में नहीं मिल पाई है, ठीक है, वो बाद में मिलेंगी, हमने अर्न कर लिया बट मिली नहीं है, वो भी आउटस्टैंडिंग है एट द एंड की। लेकिन जो 2020 में चीज़ें हमें मिल गई थी 21 के लिए एडवांस, तो वो बिगिनिंग का है। और जो 2020 में हमें 21 के लिए पैसा, 2020 में हमें पैसा नहीं मिला और 21 में वो मिल रहा है, तो वो भी हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है। तो देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 15,000, तो 31 मार्च का है, इसका मतलब 2021 का है, तो ये क्या है, एट द एंड का है। और एट द एंड का आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, तो 15,000 को आप ऐड कर दीजिए। ये देखिए ऐड कर दिया। ठीक है, और देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि 5,000 रुपये हमें इंक्लूड जो हमें मिले हैं वो 31 मार्च 2020 के, यानी पिछले साल के, प्रीवियस ईयर के, जिसमें 10,000 हमें नेक्स्ट ईयर के मिले हैं। देखो, ना तो हम प्रीवियस ईयर के अमाउंट को जोड़ेंगे ना हम नेक्स्ट ईयर के, हम सिर्फ करंट अमाउंट निकालना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम प्रीवियस के 5,000 और नेक्स्ट ईयर के 10,000 दोनों को घटा देंगे। ये देखिए, प्रीवियस ईयर का अमाउंट लेस कर दिया, लेस के लिए हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट ईयर का भी हमने अमाउंट 10,000 लेस कर दिया। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन में ये भी है कि इसी डेट को 31 मार्च 2020 को 18,000 आपको एडवांस मिले भी है।
यानी 21 के लिए मिले होंगे एडवांस। ठीक है, तो ये बिगिनिंग का एडवांस है, और बिगिनिंग का एडवांस हमेशा क्या होता है, आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, हम बस सभी को आप प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा उसको आप कहाँ ले जाओगे, सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी credited to the income and expenditure account for the year ending 31st March 2021। 1 अप्रैल 2020 में सब्सक्रिप्शन एरियर यानी आउटस्टैंडिंग है आपके। ठीक है, यानी ये बिगिनिंग के हैं, क्योंकि हम इस तक के बाद के एंड के मानते हैं और इससे पहले के साल के बिगिनिंग के। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी साफ साफ लिखा है बिगिनिंग के हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये क्लोजिंग के। तो सारी चीज़ें आपको साफ साफ दिख रही है। ड्यूरिंग द ईयर आपको 3 लाख मिला है, और सब्सक्रिप्शन जो अभी भी है एक आउटस्टैंडिंग रह गया 10,000 का। ठीक है, सबसे पहले जो ड्यूरिंग द ईयर है वो आप 3 लाख ले लोगे, फिर आउटस्टैंडिंग जो एट द एंड का है, ठीक है, वो ऐड कर दोगे, और जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो लेस कर दोगे, या बिगनिंग का है उसे लेस कर दोगे। ठीक है, और जो आपका बिगनिंग का एडवांस है उसे आप ऐड कर दोगे, और जो क्लोजिंग का एडवांस है उसे आप लेस कर दोगे। अब जो आंसर आएगा उसको आप कहाँ ले जाओगे, सब्सक्रिप्शन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिटेड कर दोगे 2,35,000। ठीक है, और ये देखिए सब्सक्रिप्शन जो एरियर है वो 2019 से 20 का है। ठीक है, 19 से 20 में आपने कमाया होगा। ठीक है, जो कि आपको नहीं मिला, फिर वो 20 से 21 में आपको मिला होगा। ठीक है, लेकिन हम जो ये अब जो बना रहे हैं वो हम अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का फाइनेंशियल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये पिछले साल से भी पिछले साल का, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ये अमाउंट, इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हम इस साल बना रहे हो तो ये इस साल का तो हम ले भी लेते बिगनिंग का, लेकिन उससे भी पिछले साल का है जिसे हम नहीं लेंगे।